दोस्तों, क्या आप जानते हैं आप जो चाइनीज़ मोबाइल यूज करते हैं वो इतने सस्ते क्यों होते हैं, जबकि भारत में ये इतने महंगे मोबाइल और बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं। आखिर क्या राज है कि 99% लोग के हाथों में चाइनीज़ मोबाइल ही है। शायद ये आपको भी ना मालूम है कि ये मोबाइल चाइना में बनने का प्रोसेस क्या है। ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज के वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं वो वाकई आपकी आंखें खोल कर रख देंगे, क्योंकि आपको कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेगा जो आपने शायद ही सोचे होंगे। जैसा आप सभी के मन में आता होगा कि चाइना के मोबाइल इतने सस्ते क्यों मिलते हैं जबकि बाकी देशों के मोबाइल इतने महंगे मिलते हैं। ये सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक ज़रूरी बात, हमने इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की है और वीडियो को अपना प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चाइना, रियलमी, ओप्पो, वीवो, इनके साथ ही कई बड़ी कंपनियां मार्केट में पैर फैलाए बैठी हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा शाओमी ने अकेले कब्जा कर रखा है। जहां दुनिया भर के बिकने वाले फ़ोन यही हैं, ऐसे में ये कम दाम में मिलते हैं, बल्कि अपने से 2 गुने दाम वाले फ़ोन को टक्कर देते हैं। और यही वजह है कि ग्राहक इन्हें सस्ता टिकाऊ समझकर खरीद लेते हैं। पर सवाल ये आता है कि चाइना में बनने वाले फ़ोन आखिर इतने सस्ते क्यों होते हैं। दोस्तों, हम आपके सवालों का जवाब देने इस वीडियो को अलग अलग भागों में बांट देते हैं, क्योंकि ये मामला अच्छे से समझाना बहुत ही ज़रूरी है कि चाइना किस तरह की रणनीति से काम करता है। दोस्तों, वहाँ पर मोबाइल सस्ते होने का सबसे बड़ा कारण है लेबर। जैसा कि हम जानते हैं, चाइना की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है और ऐसे में वहाँ के लोग काम ढूंढने में लगे रहते हैं, जिस वजह से उन्हें बहुत सस्ते में काम करते हैं। आप माने या ना माने, जितने मजदूर चाइना में हैं उतने शायद और कहीं नहीं। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब यानी कि विनिर्माण केंद्र है, जहां तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। ऐसे में इतनी सारी लार्ज चीज़ें बनाने के लिए मैनुअल वर्क तो चाहिए ही चाहिए, और इसी मैनुअल वर्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर को हायर किया जाता है, जिन्हें बहुत ही कम मजदूरी में काम करना पड़ता है। और तो और वहाँ की कंपनियाँ बहुत ही स्ट्रांग पॉलिसी होती है। कई बार ऐसे रहता है कि रात भर कंपनी में काम करते रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, मजदूर कम रेट में मिलेंगे तो प्रोडक्ट का रेट अपने आप कम हो जाएगा। वहीं हम दूसरे पहलू की बात करें तो चाइनीज़ कंपनी चीप मार्केटिंग करती हैं, यानी अपनी मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करती, न ही यहाँ इतने बड़े बड़े शोरूम बनाती हैं, और यही वजह है कि इनके प्रोडक्ट सस्ते होते हैं। और दोस्तों, हम तीसरे पहलू की बात करें तो कंपनी को सुविधा बहुत ज़्यादा मिलती है, और वो सुविधाएं और कोई नहीं बल्कि चाइना की सरकार देती है, क्योंकि वह जानती है हमारा ये देश इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनी से चल रहा है, जिस वजह से वो जितनी हो सके उतनी उन कंपनियों को सुविधा मुहैया कराती हैं। फिर चाहे सुविधा ट्रांसपोर्ट की हो, इलेक्ट्रिसिटी की हो या अन्य किसी की, हर सहायता में सरकार कंपनी के साथ रहती है और एक्सपोर्ट को भारी मात्रा में बढ़ावा देती है। इसी वजह से वहाँ से सामान दूसरी कंट्री में भेजा जाता है तो सरकार बहुत कम ड्यूटी लेती है, और इसी वजह से मोबाइल फ़ोन सस्ते में मिलते हैं। और अगर हम अपने अगले पहलू की बात करें तो और कुछ नहीं, ऑनलाइन सेल है, क्योंकि चाइना में कई सारे प्रोडक्ट डायरेक्ट ऑनलाइन होते हैं और इसी से डीलर को कमीशन नहीं देना पड़ता, जिसके कारण उनका प्रोडक्ट अपने आप सस्ता हो जाता है, क्योंकि इसमें इन्हें कोई भी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट चाइना माल कस्टमर तक पहुंच जाता है। अब हम अपने अगले पहलू की बात करें तो और कुछ नहीं बल्कि रिसर्च है, क्योंकि जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लाती है उससे पहले वो रिसर्च करती है। इनमें काफ़ी सारी मेहनत और पैसा खर्च होता है, जिस कारण प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन ये किसी भी तरह प्रोडक्ट की कॉपी करने के लिए कोई भी नियम कानून नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से कोई भी कंपनी दूसरे कंपनी की कॉपी मार्केट में उतार देती है और इससे ज़्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ता।
और जाहिर सी बात है जहाँ पैसा बचता है वहाँ प्रोडक्ट के दाम घट जाते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला पहलू है क्वालिटी। ये बात सभी जानते हैं कि चाइना की जो भी प्रोडक्ट आते हैं वे काफ़ी ख़राब होते हैं। हालांकि ख़राब इतने नहीं होते कि उसे चला ना पाए, लेकिन बाकी देशों की कंपनियों के मुकाबले ये अपने क्वालिटी लो रखते हैं। अब आपको पता चल ही गया होगा कि चाइना के प्रोडक्ट सस्ते क्यों होते हैं, क्योंकि उससे जुड़े सभी पहलुओं पर हमने चर्चा कर ली है। लेकिन बात करें इंडियन प्रोडक्ट के बारे में कि ये इतने सस्ते क्यों नहीं होते। इंडिया में कंपनी को जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। हालांकि अब तो गवर्नमेंट कई सारे नियम लेकर आई है जिस पर अगर काम किया जाए मोबाइल गैजेट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑनलाइन ऐप्स काफ़ी आगे बढ़ सकती हैं। पर ये सारे सुविधाएं कुछ ही सालों पहले आई थी और अब तक चाइना के सभी मोबाइल हमारे कंट्री में छा गए थे, जिस कारण कोई भी इंडियन कंपनी उठ नहीं पा रही थी और उसके साथ इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट कॉपी नहीं कर सकते और लेबर के लिए कड़ी कानून है हमारे देश में। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि चाइना का प्रोडक्ट सस्ता क्यों होता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।